बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू सुबह सवेरे पाकिस्तान। गुड मॉर्निंग, मैं हूं हमजा तारड़ और मैं हूं इशाल सुलेमान। प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे इस उम्मीद के साथ कि आप अच्छे होंगे, खुशबाश होंगे, आपका रमज़ान मुबारक जो है वो अच्छा गुजर रहा होगा, क्योंकि आज एक बार फिर से मौसम खुशगवार हो गया है। कल तक बहुत शदीद गर्मी थी, लेकिन आज हम बाहर देख रहे थे कि मौसम खासा बेहतर हो गया। हाँ, हम लाहौर की ये जो है बात कर रहे हैं। अच्छा इशाल, एक वक्त में चलें जंक फूड वैसे तो जितना आप कम खा सकते हैं ना तो कम खाना चाहिए, लेकिन एक वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा कितने जिंगर बर्गर जो हैं आपने जाके ख़रीदे हैं? पूरी फैमिली के लिए लिए हों, पूरे मोहल्ले के लिए लिए हों, कितने ज़्यादा से ज़्यादा कितने खरीदे हैं? यार हमारी फैमिली में बहुत ही कम फास्ट फूडर्स हैं, तो मैं मैक्सिमम 2-3 जिंगर बर्गर। अच्छा मैक्सिमम। अच्छा थोड़ा सा छलांग लगाए, एक बंदा कितने जिंगर बर्गर एक वक्त में खरीद सकता है? मैं खाने की भी साथ बात कर लूँ, ख़रीदने की भी बात कर लूँ, अगर मैं खुद हूँ तो मैं एक मुश्किल से खा सकती हूँ, या एक चलो खा लूँगी, 2 खा लूँगी यार, इससे ऊपर नहीं। अच्छा, कराची में ऐसा वाक़या पेश आया कि खातून एक इंटरनेशनल फूड चेन है, उन्होंने एक डील लगाई हुई है। रमज़ान में मुख्तलिफ डील्स आती हैं, आपको पता ही है। तो वो डील ये है कि आप 550 रुपये में 4 जिंगर बर्गर जो हैं ख़रीद सकते हैं, और 24 घंटे के अंदर आप अपने एक मखसूस बैंक है उसके ATM कार्ड से अगर लेते हैं तो वो 550 का पड़ेगा, और 2 दफ़ा 24 घंटों में आप कर सकते हैं, यानी कि आप 8 जिंगर बर्गर जो हैं ख़रीद सकते हैं। तो एक खातून गई हैं फूड चेन में, ये है गुलशन ख़ियाबान जो है ना, वहाँ पर ये है, वहाँ पर गई हैं और बिल्कुल फूड चेन में गई हैं। वहाँ फूड चेन में जाके उन्होंने 208 जिंगर बर्गर ख़रीदे। 208 जिंगर बर्गर और 26 ATM कार्ड वो लेके गई थी उसी मखसूस बैंक के। और जब बैंक उसके मैनेजर से पूछा गया, फूड चेन मैनेजर से, उन्होंने उनकी शनाख्त तो जाहिर नहीं की। उन्होंने ये बताया कि जी कि हैरत की बात ये नहीं है कि उनके पास 26 ATM कार्ड थे, हैरत की बात यह है कि 26 ATM कार्ड के जो पिन कोड थे वो भी उन्हें जुबानी याद थे। तो उन्होंने क्या किया जी, तकरीबन ये 26,800 रुपए के जिंगर बर्गर खरीदे हैं। 208 उन्होंने गाड़ी में रखा है, और गाड़ी में क्या खरीदे होंगे, और पूरे खानदान के ATM वो लेकर गई होंगी। हमारे यहाँ पे ट्रेंड क्या है हमजा, अगर आपको पता चले मैसेज आए जी फलां ब्रांड पे सेल लग गई है, तो हम लोग बिना सोचे समझे हम लोग भाग पड़ते हैं, भाई सेल लग गई है, और हम उससे ऐसे जैसे फ्री में नहीं मिल रही, जैसे भी जिंगर बर्गर उन्होंने इकट्ठे खरीदे और इतने ATMs वो लेकर गई हैं, कार्ड्स लेकर गई हैं। तो हमारा ये जो ना मिजाज ऐसा है कि अगर हमें पता चले ना कि 50 रुपए कुछ फ्री चीज़ मिल रही है, कुछ 100 रुपए में फ्री मिल रही है, तो हम लोग तो बस दौड़ पड़ते हैं। चले हम अच्छा गुमान करते हैं, हो सकता है उन खातून ने बांटने के लिए लिए 208 खुद ही ना खाए हो। नहीं, बांटने के लिए लिए खुद तो यकीनन उन्होंने नहीं खाए होंगे, बांटने के लिए लिए, लेकिन 26 ATM होना और फिर उनके पिन कोड याद होना और पाकिस्तान में ऐसा होना, ये बड़ी हैरत की बात बिल्कुल, बड़ी ज़हीन खातून, बड़ी ज़हीन खातून थी। खैर चले हम सबसे पहले बात करेंगे पंजाब में जो कोरोना के जानलेवा वार हैं वो जारी हैं, उनमें मजीद शिद्दत आती जा रही है, और लाहौर में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 24% तक जा पहुंची है। बिल्कुल ऐसे ही, और अस्पतालों के ICUs में 93% गुंजाइश खत्म हो चुकी है। शदीद अलील मरीजों के लिए ICU में बिस्तर मिलना मुश्किल हो चुके हैं। इस वक्त हालात बिगड़ते देखकर एपेक्स कमेटी पंजाब ने लाहौर समेत पंजाब के कई शहरों में मुकम्मल लॉकडाउन की तजवीज़ दे दी है, और ये इसी सूरत हाल में हो पा रहा है कि आप जब देख रहे हैं कि सूरत हाल कशीदा हो चुकी है, अस्पतालों में बेड्स मौजूद नहीं है, ICUs में बेड्स मौजूद नहीं है, वेंटिलेटर्स मौजूद नहीं है, ऑक्सीजन सिलेंडर्स मौजूद नहीं है, तो फिर हुकूमत को इस तरह की तजावीज़ मौसूल हो रही हैं कि लॉकडाउन जो है वो लगा दिया जाए। कल तो नोटिफिकेशन भी वो जो था वो चल रहा था, और वो नोटिफिकेशन जो जारी किया गया है, मुख्तलिफ अजला जो हैं उनके नाम भी उसमें दर्ज किए गए हैं। खैर इजलास में 8% से ज़ायद शरह वाले शहरों में भी पाबंदियाँ सख्त करने पर इत्तेफाक किया गया, और वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत जो सूबाई एपेक्स कमेटी का यह अहम इजलास हुआ है, और उसमें कोरोना की तीसरी लहर से निमटने के लिए भी जो किए जाने वाले इक़दाम हैं उनका जायज़ा लिया गया। और इजलास में कोरोना वैक्सीन खरीदने के लिए 1 अरब 50 करोड़ रुपए मुख्तस करने की मंजूरी भी दी है, क्योंकि जब वफाक ने कहा था कि सूबे खुद जो है 18वीं तरमीम के बाद मंगवा सकते हैं, तो फिर अब सूबे फैसला करें। बिल्कुल, और SOPs में मेडिकल स्टोर्स हैं, पेट्रोल पंप्स हैं, वैक्सीनेशन सेंटर्स हैं, और दीगर ज़रूरी सर्विसेज के सिवा तमाम सरगर्मियाँ शाम 6 बजे तक बंद करने की तजवीज़ का जायज़ा लेने के लिए कमेटी तश्कील दे दी गई है कि कौन सी चीज़ें बंद होनी चाहिए, कौन सी चीज़ों का खुला होना बहुत ज़रूरी है। ऑक्सीजन सिलेंडर्स जो है वो ज़ायद नर्ख पर फ़रोख्त करने वालों के खिलाफ भी
क्रैकडाउन किया जा रहा है, उसका भी हुक्म दे दिया गया है कि क्रैकडाउन किया जाए, क्योंकि अगर एक सिलेंडर की कीमत पहले 400 रुपये थी हमजा, तो मैं सुन रही थी कि उसकी कीमत 700 रुपये तक पहुंच चुकी है। मतलब ब्लैक में तो आप जैसा चाहे बेच देना, हम तो मुनाफाखोरी करने में मतलब हम लोग उसमें हमने PhD से गुजर रहे हैं हमजा के, जब हमें इतनी ज़्यादा अमवात जो हमारी शराब ऊपर जा रही है, ग्राफ ऊपर जा रहा है, और हम इतनी कशीदा सूरत हाल से गुजर रहे हैं, इसके बावजूद हम लोग मुनाफाखोरी छोड़ नहीं पा रहे हैं। हम अपने अंदर की इंसानियत को हमें जगाने की ज़रूरत है। इस वक्त जो मुनाफाखोर इस वक्त मुनाफा कमा रहे हैं, उन्हें थोड़ा सा संभलने की ज़रूरत है। बिल्कुल ऐसी है। डॉक्टर यास्मीन राशिद ने यह भी बताया कि पंजाब में जो है वाफिर मकदार में डोजेज़ मौजूद हैं वैक्सीन की, और वैक्सीन के हवाले से कोई परेशानी का फ़िलहाल पंजाब में जो है कोई सामना नहीं है। तमाम सूरत हाल पंजाब की है क्या, जानेंगे मुआविन खुसूसी बराए इत्तलात वज़ीर आला पंजाब फिरदौस आशिक अवान साहिबा मौजूद हैं। फिरदौस आशिक अवान साहिबा अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। देखने में आया है कि मुल्क भर में वेंटिलेटर्स और ICU बेड्स की कमी है, पंजाब हुकूमत ने इस हवाले से क्या इकदाम उठाए हैं, मौजूदा सूरत हाल क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आप जानते हैं कि कोरोना की दूसरी लहर के बाद इस चीज़ को महसूस किया गया कि हमारे पास जो कोरोना के रिलेटेड बेड्स हैं वो कैपेसिटी कम है, लिहाजा उससे ओवरकम करने के लिए, उस डिज़ायर को अचीव करने के लिए, उस एमरजेंसी को कंप्लीट करने के लिए हुकूमत पंजाब ने एक्स्ट्रा बेड्स जो हैं उन पे काम किया। किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए हुकूमत जो है वो ना सिर्फ पुरज़म है, बल्कि हर वो मुमकिन कदम जो आवाम की जान को और उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए हुकूमती सतह पर उठाया जा सकता है, हम उसको ना सिर्फ टीम वर्क से बल्कि ओवरऑल एक पिछली 2 लहरों से जो हमने नुकसानात उठाए उनसे सबक सीखते हुए बेहतरी की तरफ हम बढ़ रहे हैं। और आल दो चैलेंज बड़ा है, इतने बड़े चैलेंज को एक बेहतर हिकमत अमली से ही हम मीट कर सकते हैं। और कोरोना के महाज पे शिकस्त देने के लिए इस वबा को हमें हुकूमत के साथ साथ गैर हुकूमती सर्विसेज और सपोर्ट की ज़रूरत है, और इंशाल्लाह इस महाज पे हम सुरखरू होंगे। फिरदौस साहिबा, हम बार बार सुन रहे हैं लॉकडाउन पे जाना पड़ सकता है, मुकम्मल लॉकडाउन की तरफ जाना पड़ सकता है। पंजाब में क्या NCOC की हिदायत की रोशनी में 2 मई से लॉकडाउन शुरू हो रहा है, इस लॉकडाउन में कौन कौन सी सरगर्मियाँ जो है मुकम्मल तौर पर बंद हो सकती हैं? देखिए, NCOC के मुताबिक जो है वो तो जो उन्होंने टारगेट्स दिए कि 8% से ज़ायद जिन अजला में इन्फेक्शन रेशो है वहाँ स्कूल बंद किए जाएँ, और बाकी जो भी उसके साथ जुड़े SOPs हैं वो उन्होंने वाज़िया किए और हुकूमत ने उस पर अमल दरामद किया। लेकिन इस वक्त जो है वो शाम 6 बजे से सुबह तक जो मुकम्मल पाबंदी लगा दी गई है, हर चीज़ को बंद किया गया है, सिवाय जो है वो हमारे पेट्रोल पंप्स, मेडिकल स्टोर्स और वैक्सीनेशन सेंटर्स। इसके अलावा हर तरह की दुकान, मॉल, रेस्टोरेंट, ग्रॉसरी स्टोर सब बंद रखे जाएंगे, और फिलफौर इसको इन्फोर्स कर दिया गया है, और अफवाज पाकिस्तान की मदद से इन पे सख्ती से अमल दरामद जो है हुकूमत करवाने जा रही है। और इसके साथ साथ चूँकि आप समझते हैं कि जो हमारे SOPs की वायलेशन का शिकार, मास्क ना पहनना और सोशल डिस्टेंसिंग पर अमल ना करना और ओवरऑल गैर जिम्मेदाराना रवैया इख्तियार करना जो देखने को मिल रहा था, हुकूमत ने पाक फ़ौज की मदद से इन मसाइल का हल तलाश किया, और सिविल और मिलिट्री मिल के आवाम को एक बेहतर कोरोना फ्री एनवायरनमेंट फराहम करने के लिए कोशिश है। ठीक है आशिक अवान साहब, हम देखते हैं कि ईद से कबल जो आखिरी अशरा होता है उसमें बाज़ारों में रश बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, शॉपिंग करनी होती है लोगों ने। SOPs का अमल दरामद ईद से कबल मज़ीद सख्त करने के हवाले से पंजाब हुकूमत ने क्या फ़ैसले किए हैं? बाज़ारों में रश पर काबू पाने के लिए कानून नाफिज करने वाले इदारे कितने मुतहर्रिक हैं जो गिवन टाइम्स हैं उनके अंदर? देखिए, एक तो ये फैसला हुआ कि 50% जो है वो वर्क फ्रॉम होम, और 2 बजे तक जो है वो 9 बजे से 2 बजे तक जो है दफातर में हाज़िरी रहेगी, और मास्क का इस्तेमाल हर हाल में यकीनी बनाया जाएगा। जिम्स के अंदर हर तरह की जो एक्टिविटी है उसको बंद किया गया है। अच्छा। और पब्लिक ट्रांसपोर्ट को भी 50% गुंजाइश पे चलाया जा रहा है,
और बैनल सूबाई जो ट्रांसपोर्ट है हफ्ते में 2 दिन उसको भी बंद किया गया, हफ्ता और इतवार। तो ये सारे इकदाम वो हैं जिनको हुकूमत ये समझती है कि हर हाल में इस पे अमल दरामद यकीनी बनाया जाए। और जैसा कि आप समझते हैं कि ईद की आमद पे हमेशा शॉपिंग के लिए दुकानों पे रश और मॉल्स के अंदर अवाम का जमे गफेर उमड़ आता है। इस सूरत हाल पे काबू पाने के लिए हुकूमत ने टाइमिंग्स की पाबंदी करने का फैसला किया और 6 बजे तक हर हाल में ये कारोबारी ज़िंदगी जो है उसको बंद होना है। और ईद के दौरान और ईद की छुट्टियों से कबल और उसके बाद सख्त हिकमत अमली अपनाने के लिए भी गौर गौस हो रहा है। और जिसमें हम देखेंगे कि इस हफ्ते कोरोना की इन्फेक्शन स्प्रेड रेशो किस तरफ जाती है। अगर ये हमारे काबू में ना आई, कंट्रोल में ना आई, तो अल्टीमेटली फिर हर मुमकिन सख्त कदम उठाना पड़ेगा जिसमें कंप्लीट लॉकडाउन भी शामिल है। लेकिन वो अभी हालात, सूरत हाल और सिचुएशन को देख कर ही हतमी फैसला किया जाएगा। ठीक, फिरदौस साहिबा, हम वैक्सीनेशन सेंटर्स की बात कर लेते हैं। लाहौर और पंजाब के दीगर शहरों में वैक्सीनेशन सेंटर्स की तादाद बढ़ाने के लिए क्या कोई अमली इकदाम शुरू किए गए हैं? और अगर हम वैक्सीनेशन की तरफ लोगों का रुझान देखें तो बहुत ही कम देखने में आ रहा है, रजिस्ट्रेशन नहीं करवाते हैं लोग। इस हवाले से अवामी शऊर पैदा करने के लिए हुकूमत क्या कर रही है? देखिए, जैसा आप जानते हैं कि तकरीबन 10 लाख के ज़ायद अफराद को हम इस वक्त तक वैक्सीन लगा चुके हैं पंजाब में, और इसकी तादाद को डबल किया जा रहा है और रोज़ाना औसत 25,000 से ज़ायद अफराद को ये वैक्सीन लगाई जा रही है। और अब तक जो है वो 70,000 से ज़ायद अफराद जो हैं जो 60 साल से ज़ायद उम्र के हैं उनको वैक्सीन लगाई गई है। इसी तरह जो रजिस्टर्ड हेल्थ केयर वर्कर्स हैं वो 2,32,299 हैं, जिनमें से 1,86,965 हेल्थ केयर वर्कर्स को कोरोना की वैक्सीन लगाई गई है। तो बुजुर्ग अफराद की वैक्सीनेशन जो वैक्सीन सेंटर पर नहीं आ सकते, घरों में जिनको लगाई गई है वो 1,600 के करीब है। मैं ये समझती हूँ कि इसको हमें मल्टीप्लाई करना है, इसको बढ़ाना है और इसको एक तो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को और ज़्यादा आसान बनाना है, और दूसरा वॉक इन वैक्सीन का जो कॉन्सेप्ट है उसको भी हमने पजीराई देनी है, ताकि जो लोग हिचकिचाते हैं, रजिस्टर्ड नहीं होते और वैक्सीन के उस रजिस्ट्रेशन प्रोसेस का हिस्सा नहीं बनते, अगर वो वॉक इन कोरोना वैक्सीन के लिए उन सेंटर्स पे, वैक्सीनेशन सेंटर पे पेरेंट्स दे देते हैं, तो उस हवाले से भी हुकूमत कुछ तरजीहात तय कर रही है ताकि उनको ना भेजा जाए वापस और उन्हें वैक्सीन लगाई जाए। ठीक है, दोसाशी कवान साहब, थोड़ा सा ऑक्सीजन पर बात कर लेते हैं। देखने में अभी आ रहा है कि ऑक्सीजन सिलेंडर जो हैं वो महंगे कर दिए गए हैं या फिर बिल्कुल ही गायब हो गए हैं मार्केट में से, और ख़ुद साख्ता शॉर्टेज जो है वो मुनाफाखोरों की जानिब से की जा रही है। हुकूमत इस मामले में क्या कर रही है? देखिए, बदकिस्मती से जब भी कोई क्राइसिस आता है तो हमारा ज़हीरा अंदोज़ और मुनाफाखोर माफिया जो है वो मुतहरक हो जाता है, और ऑक्सीजन जैसी सबसे अहम ज़रूरत को जो इंसानी जान के साथ जुड़ी है उसको भी लोगों ने माल पानी बनाने का ज़रिया बना लिया है और स्टॉक करना शुरू कर दिया है, और अननेसेसरी उसके अंदर जो है उन्होंने मसनूई बहरान और शॉर्टेज पैदा करने की कोशिश की है। तो हुकूमत ने इस हवाले से अपनी तरजीहात तय कर ली हैं, हमने लंगोटे कस लिए हैं, और हम ये समझते हैं कि जो जो इस अमल में मुलव्वस पाया जाएगा उसको हम आनी हाथों से निपटेंगे। इसके साथ साथ जो हमारा यूटिलाइजेशन और यूजेज है ऑक्सीजन का दीगर उनमें फैक्ट्रीज़ में, उन इंडस्ट्रीज़ में, उसको फॉर द टाइम बिंग जो है वो कर्टेल किया गया है, और कोशिश ये की जा रही है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन सप्लाई जो है हर हाल में अपने हॉस्पिटल्स तक इंश्योर करें, और कोई भी हॉस्पिटल जो है वो ऑक्सीजन शॉर्टेज का शिकार नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त तक हमारे पास वाफर ऑक्सीजन सप्लाई मौजूद है, लेकिन आने वाले हालात का मुकाबला करने के लिए भी हम वक्त तैयार हैं। और मुझे यकीन है कि आवाम की ताकत से, मीडिया की सपोर्ट और रहनुमाई से हुकूमत जो है कोरोना के इस चैलेंज को भी ओवरकम करेगी, और जो SOPs पे अमल करके आवाम जो है वो खुद को भी बचाएंगे और अपने इर्द गिर्द अपने प्यारों को भी महफूज रखेंगे,
और सिर्फ एहतियात ही इस मसले का एक वाहिद हल है। और मास्क का इस्तेमाल करें और ज़्यादा से ज़्यादा सोशल डिस्टेंसिंग के ज़रिए अपने आप को इस वबा से महफूज रखें। ठीक है, शुक्रिया डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान साहिबा। सब सवेरे पाकिस्तान से आप बात कर रही थी और जिस तरीके से उन्होंने बताया कि शॉर्टेज तो नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह किसी चीज़ की, लेकिन जो मुनाफाखोर हैं उन पे सरगर्म है और उनके ऊपर अब एक्शन बिल्कुल ले लिया गया है और इसके अहकामात भी जारी कर दिए गए हैं कि जो भी इस तरह के लोग हैं जो इसमें मुलविस पाए जाएंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अच्छा, तो आगे बढ़ते हैं, अब हम कुछ कराची की बात कर लेते हैं। बिल्कुल, आज इलेक्शन है और माहौल कैसा है वहाँ का ये भी जानेंगे। कराची के हल्का NA 249 में इस वक्त ज़िमनी इलेक्शन का मैदान सज चुका है। PTI के उम्मीदवार अमजद आफरीदी कह लें, नून लीग के मिफ्ता इस्माइल भी हैं जिनके दरमियान कांटे का मुकाबला है। पीपल्स पार्टी के अब्दुल कादिर मंदुखेल भी हैं और PSP के मुस्तफ़ा कमाल भी मैदान में उतर चुके हैं। आप देखते हैं कि जीत से कौन हमकनार होता है, किसकी जीत मुकद्दर ठहरती है। पोलिंग का जो वक्त है वो तो शुरू हो चुका हुआ है और आपको पता ही है कि फैसल वाडा साहब ने जो इस्तीफ़ा दिया था जिसके बाद से ये नशिस्त खाली हुई थी। देखना ये होगा कि कौन जीतता है। तमाम पार्टियां जो हैं वो पूरी कोशिश करती रही हैं और आखिर में कैंपेन को रोक भी दिया गया था कोरोना की वजह से। हमारे नुमाइंदगान हमारे साथ मौजूद हैं, फ़याज़ यूनुस मौजूद हैं, शहराज अहमद मौजूद हैं। फ़याज़, पहले आपसे बात बताइएगा कि आप कहाँ पर मौजूद हैं, कैसे इंतज़ामात किए गए हैं, कोरोना वायरस है, लोग कितनी तादाद में बाहर निकले हैं, क्या पोलिंग का अमल भी शुरू हो गया? देखिए, बिल्कुल इस वक्त मैं NA 249 बल्दिया टाउन में मौजूद हूँ। पोलिंग का अमल जो है सुबह 8 बजे से ही शुरू हो चुका था। हैरत अंगेज़ तौर पर ज़िमनी इलेक्शन में इतनी बड़ी तादाद में मैंने आज तक नहीं देखा कि लोग घरों से बाहर निकले, कतारें लगाकर जो है पोलिंग स्टेशन के बाहर मौजूद रहे। यहाँ पर सुबह से ही हम देख रहे हैं कि बड़ी तादाद में जो वोटर्स हैं हक़ राय इस्तेमाल करने के लिए पोलिंग स्टेशन के बाहर पहुँच रहे हैं। पोलिंग स्टेशन में जो है कोरोना वायरस के तहत SOP की काफ़ी ज़्यादा सख्ती की गई है। जितने भी अफराद पोलिंग स्टेशन पर आ रहे हैं उनका शनाख्ती कार्ड चेक करने के बाद 5-5 करके जो है वोटर्स को अंदर जाने की इजाज़त दी जा रही है। जो पोलिंग इलेक्शन कमीशन का जो अंदर स्टाफ मौजूद है तमाम तर जो है मास्क के साथ साथ जो है ग्लव्स पहने हुए, सैनिटाइज़र का ज़्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है। जिस वोटर ने मास्क नहीं पहना तो उसको कहा जा रहा है कि मास्क पहनकर आप अंदर आएँ। समाजी फासलों का ख़ास ख्याल रखा जा रहा है। सुबह से ही हम देख रहे हैं कि बल्दिया टाउन के जितने भी इलाके हैं वहाँ पर जो है रौनकें लौटी हुई हैं। मुख्तलिफ जो पोलिंग स्टेशन के जो एतराब में जो पोलिंग बूथ के साथ जो पार्टीज़ ने अपने कैंप लगाए गए हैं वहाँ पर बड़ी तादाद में कारकुनान भी पहुंच चुके हैं और उनकी कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है वोटर्स को सुबह ठंडे टाइम पर उनका ये कहना है कि ला सके और वोट जो है 12 बजे से पहले कास्ट करा सके। क्योंकि हम देख रहे हैं कि जितने भी वोटर्स आ रहे हैं उनकी ये तरजीह है और उनका यही कहना है कि अभी मौसम कुछ बेहतर है, इसीलिए कोशिश की जा रही है जल्द अज जल्द वोट कास्ट कर सके। सिक्योरिटी के भी सख्त तरीन इंतजाम हैं क्योंकि बल्दिया टाउन में हम देख रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा पिछले दिनों कशीदगी रही जिसकी वजह से 209 पोलिंग स्टेशन को इंतहाई हसास करार दिया गया है, जहाँ पर पुलिस और रेंजर्स के 10 से ज़ायद जवानों को तैनात किया गया है। और जो बहुत ज़्यादा हसास हैं वहाँ CCTV कैमरों से मॉनिटरिंग की जा रही है और यहाँ पर जितने भी लोग आ रहे हैं उनको चेक करने के बाद अंदर जाने दिया जा रहा है। जी सही, आप हमारे साथ ही रहिएगा। फ़याज़ यूनुस, हम लोग रुख करेंगे शहराज अहमद का। शहराज अहमद, आप बताइएगा इस वक्त आप किस हल्के में मौजूद हैं, सूरत हाल क्या देख रहे हैं? मर्द हजरात ज़्यादा आ रहे हैं वोट कास्ट करने या फिर ख़वातीन ज़्यादा आ रही हैं? किसकी रेशो ज़्यादा देख रहे हैं? टर्न आउट ओवरऑल कैसा है? जी बिल्कुल, NA 249 में इलेक्शन का जो दंगल है वो सज चुका है और सुबह से ही अफरा तफरी का जो माहौल है वो हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। सुबह 8 बजे से पोलिंग का जो आगाज़ है वो कर दिया गया था। पोलिंग स्टेशन पर पोलिंग अमला मौजूद था जो मुकम्मल चेकिंग के बाद SOPs पर अमल दरामद करने के बाद अपनी अपनी नशिस्तों पर बैठ गया और पोलिंग बूथ पर SOPs पर सख्ती से अमल दरामद कराने के हवाले से इकदाम भी किए गए हैं। साथ ही साथ वोटर्स को भी ये पाबंद किया जा रहा है कि वो SOPs की खिलाफ वर्जी ना करें, मास्क लगाएँ और मास्क लगाने के बाद ही उन्हें अंदर अलाउ किया जाता है। ओवरऑल हल्के की सिचुएशन के हवाले से अगर बात की जाए तो इस वक्त हल्के में 3,39,000 वोटर्स जो हैं वो रजिस्टर्ड हैं, जिसमें से 2 लाख वोटर्स की तादाद जो वो मर्द हजरात हैं जबकि 1.5 लाख के करीब खवातीन वोटर्स हैं। और सुबह से ही हम देख रहे हैं कि वोटिंग के लिए लोग आना शुरू हो गए हैं, जिसमें मर्दों की बड़ी तादाद हमें नज़र आ रही है, खवातीन की तादाद अब तक हमें मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन पर कम नज़र आई। इस वक्त हम सईदाबाद के पोलिंग स्टेशन के बाहर मौजूद हैं और यहाँ पर भी जो हम देख रहे हैं बड़ी तादाद में शहरी यहाँ पर आ रहे हैं, अपने हक दही जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं और साथ ही साथ अपने पसंदीदा कैंडिडेट को मुंतखब कराने के हवाले से कोशा नज़र आ रहे हैं। साथ ही साथ
सिक्योरिटी के भी सख्त इंतजाम सईदाबाद में किए गए हैं। ओवरऑल हल्के के हवाले से बात की जाए तो 2500 से ज़ायद पुलिस के एहलकार तैनात किए गए हैं, जबकि 1000 से ज़ायद रेंजर्स एहलकार भी तैनात हैं। मुख्तलिफ जगहों पर हमने देखा है कि पुलिस और रेंजर्स के जो दस्ते हैं वो गश्त भी कर रहे हैं ताकि अमन व अमान की जो सूरत हाल है वो हल्के में बरकरार रखी जा सके और साथ ही साथ जो वोटिंग का अमल है वो पुरअमन तरीके से चलता रहे। इसके अलावा कैंडिडेट्स की अगर बात की जाए तो 3 पार्टियां इस वक्त यहाँ पर बहुत ज़्यादा मुतारिक नज़र आ रही हैं और लोगों की जो सपोर्ट है उनको जारी है, जिसमें मिफ्ता इस्माइल पीपल्स पार्टी PMLN और PTI के जो कैंडिडेट हैं उनको काफ़ी ज़्यादा सराहा जा रहा है। साथ ही साथ PSP के चेयरमैन मुस्तफ़ा कमाल भी यहाँ से इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो उधर भी लोगों की जो तवज्जो है वो बहुत ज़्यादा हमें नज़र आ रही है। उम्मीद की जा रही है कि पुरअमन तरीके से इस इलेक्शन के प्रोसेस को जो है वो मुकम्मल किया जाए और इस वक्त हम देख रहे हैं कि इलेक्शन का जो सिलसिला है वो जारी है। जी बिल्कुल ठीक है, इस वक्त पोलिंग का अमल जारी है, खासा रश देखा जा रहा है। शराज बहुत शुक्रिया आपका, फयाज आपका ही बहुत शुक्रिया, आप हमें सूरत हाल से आगाह कर रहे थे। उम्मीद करते हैं कि जो अमन व अमान की सूरत हाल है वो बरकरार रहेगी। मिफ्ता इस्माइल साहब ने भी खासी कैंपेन की हुई है इस हल्के में, और अगर हम बात करें फैसल लाडा साहब के, शहबाज शरीफ साहब का बड़ा कम फर्क था फैसल लाडा साहब के साथ 2018 के इलेक्शन और इस वक्त भी हमजा पार्टियां सारी सरगर्म हैं और अपने अपने तरीके से उन्होंने कैंपेन भी बड़ी अच्छी चलाई है। सबके दावे भी बहुत हैं कि हम आवाम के लिए ये करेंगे वो करेंगे। सबसे बड़ा दावा पानी का, बिल्कुल पानी का दावा, क्योंकि पानी का मसला ही सबसे ज्यादा है और सब यही कह रहे हैं कि हम आपकी दहलीज पर आपको पानी फराहम करेंगे, साफ पीने का पानी फराहम करेंगे। तो ये देखते हैं कि जीत किसका मुकद्दर ठहरती है और फिर क्या वो वादे पूरे हो पाते हैं। आज के इलेक्शन के बाद कल का जो दिन होगा, सड़क पे हमें कोई उम्मीदवार नजर भी आएगा कि नहीं आएगा, हम ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे।